कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, उनके यूजेस को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उसके अर्थ को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे हम ले लें, अगेंस्ट को ले लें, या फिर इस कैटेगरी में डिस्पाइट आता है, इंस्पाइट ऑफ आता है, वाइल आता है, ड्यूरिंग आता है, बिसाइड आता है, बिसाइड्स आता है। तो इस वीडियो में हम इन प्रेपोजिशंस को अच्छी तरह से समझेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए, इनके यूजेस को, ठीक है, इनके अर्थों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य ज़रूर कर दें। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो प्रेपोजिशन है वो हम लेते हैं अगेंस्ट, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या फिर के विरुद्ध, यानी किसी चीज़ के खिलाफ हो सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। आई कैनॉट गो अगेंस्ट यू, आई कैनॉट गो अगेंस्ट यू, यानी मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है, या मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा सकता। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, शी इज़ अगेंस्ट दिस प्रपोजल, शी इज़ अगेंस्ट दिस प्रपोजल, यानी वह इस प्रस्ताव के विरुद्ध है या फिर वह इस प्रस्ताव के खिलाफ है, ठीक है। तो किसी चीज़ के खिलाफ होना या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध होना या फिर के खिलाफ होना, ठीक है, पहला अर्थ है इसका अगेंस्ट का। इसका दूसरा अर्थ निकलता है किसी चीज़ से सटकर या फिर लगकर या फिर टिककर, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं हम ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार से लगकर एक सीढ़ी खड़ी कर दो, ठीक है, दीवार से सटकर एक सीढ़ी लगा दो, ठीक है। तो दीवार से सटकर, लगकर या फिर टिका कर एक सीढ़ी लगा दो, इसका मतलब हुआ। तो से सटकर, लगकर या फिर टिक कर। वन मोर एग्जाम्पल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन, लीन का अर्थ होता है झुकना, यानी दीवार से लग कर न झुको, दीवार से टिक कर न झुको, ठीक है। तो अगेंस्ट के दो अर्थ हैं, एक तीसरा भी अर्थ देता है की तुलना में, ठीक है, राइट, या फिर की अपेक्षा या की तुलना में, दोनों अर्थ देता है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे देयर वर 50 डेथ्स दिस ईयर अगेंस्ट 75 लास्ट ईयर ड्यू टू डेंगू, यानी डेंगू की वजह से पिछली साल 75 मौतों की तुलना में इस साल 50 मौतें हुई हैं, ठीक है। तो तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 211 ब्लास्ट्स ऑकर्ड दिस ईयर अगेंस्ट 551 लास्ट ईयर, ठीक है, यानी पिछले साल 551 ब्लास्ट यानी विस्फोटों की तुलना में इस साल 211 विस्फोट हुए, ठीक है, राइट। तो ये तीन अर्थ देता है अगेंस्ट। आपने इन तीनों अर्थों को अच्छी तरह समझा, ठीक है। अब इस अगेंस्ट को आप अपने सेंटेंस में यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरा जो प्रेपोजिशन है, दूसरा प्रेपोजिशन लेते हैं डिस्पाइट, ठीक है। तो डिस्पाइट इसका अर्थ होता है के बावजूद या फिर इसके बावजूद भी। यही अर्थ इंस्पाइट ऑफ भी देता है। तो चाहे तो आप इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कर लीजिए या फिर डिस्पाइट का यूज़ कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। जैसे डिस्पाइट हर पॉवर्टी ही इज़ हेल्पफुल टू अदर्स, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही इज़ हेल्पफुल टू अदर्स, यानी अपनी गरीबी के बावजूद, गरीब होने के बावजूद भी वह दूसरों के प्रति सहायक है, वह दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के लिए वह हेल्पफुल है अपनी गरीबी होने के बावजूद भी, ठीक है। इसको हम इंस्पाइट ऑफ के यूज से भी कह सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज़ हेल्पफुल टू अदर्स, ठीक है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इंस्पाइट ऑफ हिज मिस्टेक शी ऑलवेज एक्सक्यूजेज हर, in spite of his mistake she always excuses her, ठीक है, यानी उसकी गलती होने के बावजूद भी वह उसको हमेशा माफ़ कर देती है, ठीक है,
इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर लें, डिस्पाइट यूज़ कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ध्यान रखें डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, डिस्पाइट के बाद हम ऑफ भी लगा देते हैं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट ही सिर्फ लगता है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट शी रीच्ड ऑन टाइम, यानी देर से चलने के बावजूद भी वह समय पर पहुंची, ठीक है। तो दोनों में से किसी का यूज़ करिए, डिस्पाइट यूज़ करिए, इन स्पाइट ऑफ यूज़ करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वाइल। वाइल का अर्थ होता है के दौरान कह लीजिए, या फिर कोई काम करते करते, या फिर कोई काम करते हुए, जैसे हम कहते हैं वह सोते सोते गिर पड़ा, या फिर वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते हुए सो गया। लेकिन अब ड्यूरिंग देखिए, ड्यूरिंग भी इसी तरह का अर्थ देता है, लेकिन हम वाइल के ठीक बाद आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम वाइल को देख लेते हैं। जैसे डोंट टॉक वाइल ड्राइविंग, डोंट टॉक वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करने के दौरान, गाड़ी चलाने के दौरान बात न करो, गाड़ी चलाते चलाते बात न करो, या फिर गाड़ी चलाते हुए बात न करो। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ही फेल अस्लीप वाइल रीडिंग द नॉवेल, ही फेल अस्लीप वाइल रीडिंग द नॉवेल, यानी उपन्यास पढ़ते पढ़ते वह सो गया, उपन्यास पढ़ते हुए सो गया, या फिर उपन्यास पढ़ने के दौरान सो गया। तो अब के दौरान के लिए हम यूज़ करते हैं वाइल, लेकिन वाइल के ठीक बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब इसी के अर्थ में हम ड्यूरिंग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग के ठीक बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं। इसका भी मतलब वही होता है, के दौरान या फिर के समय। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर वेकेशन आई वेंट टू कोलकाता टू, ड्यूरिंग समर वेकेशन आई वेंट टू कोलकाता टू, यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं कोलकाता भी गया, ठीक है, राइट। तो गर्मी की छुट्टियों के दौरान देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि ड्यूरिंग के ठीक बाद हमने नाउन को यूज़ किया, तो ड्यूरिंग समर वेकेशन नाउन हमने यूज़ कर दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आई। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि ड्यूरिंग माय इंटरव्यू ही आस्क्ड मी अ वियर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग माई इंटरव्यू ही आस्क्ड मी अ वियर्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी मेरी इंटरव्यू के दौरान उसने एक विचित्र सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू के दौरान। वन मोर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई जर्नी टू दिल्ली आई मेट दैट मैन एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन, ड्यूरिंग माई जर्नी टू दिल्ली आई मेट अ मैन एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन, ठीक है, यानी मेरी दिल्ली की यात्रा के दौरान, अपनी दिल्ली की यात्रा के दौरान मैं उस आदमी से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे मिला, ठीक है, राइट। तो ड्यूरिंग के ठीक बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, और वाइल के ठीक बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, बस यही अंतर होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड और बी साइड्स, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एस का अंतर है, एक बिसाइड है और दूसरा बी साइड्स है। लेकिन ध्यान रखें, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बगल में, यानी बाई। बिसाइड की बजाय हम बाई भी यूज़ करते हैं, बाई का भी अर्थ होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माई हाउस, देयर इज़ अ रिवर बिसाइड माई हाउस, यानी मेरे घर के बगल में एक नदी है। शी सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठ गई, राइट। देयर वॉज अ स्टैंडिंग suspicious man beside me, there was standing a suspicious man beside me, यानी बगल में, मेरे बगल में एक संदेहास्पद व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, राइट। तो बिसाइड का मतलब बगल में, राइट। अब बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त। जैसे विच लैंग्वेजेस डू यू नो बिसाइड्स इंग्लिश, विच लैंग्वेजेस डू यू नो बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अतिरिक्त, इंग्लिश के अलावा तुम कौन सी भाषाएं जानते हो, कौन कौन सी भाषाएं जानते हो, ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बिसाइड्स यू एवरीवन लाइक्स हर, बिसाइड्स यू एवरीवन लाइक्स हर, यानी तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा
हर कोई उसको पसंद करता है, ठीक है। बिसाइड्स को हम शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नथिंग बिसाइड्स दिस ड्रेस। आई हैव नथिंग बिसाइड्स दिस ड्रेस, यानी मेरे पास इस ड्रेस के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस ड्रेस के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रीपोजिशंस थे। इनके अर्थों को आपने कितना समझा, इनके यूजेस को आपने कितना समझा? अगर समझ लिया है, देन मेक सम सेंटेंसेस ऑन योर ओन and feel free to comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.